और हमें पता भी नहीं चलता। वो भस्म करता रहता है, भस्म करता रहता है, भस्म करता है। फिर रंग का उत्सव होता है, फाग का होता है, फागुन के गीत गाते हैं, रंगों की क्रिया होती है। जब ये पक्ष खत्म हो जाता है तो उस पक्ष की शुरुआत होती है। प्राणों को जागृत करना चाहिए। जब तक प्राण जागृत नहीं होंगे, तुम्हारे प्राण जागृत नहीं होंगे किसी भी साधक के, तब तक वो जीवन की शैली को प्राप्त नहीं कर सकता। मेडिटेशन के द्वारा, क्रिया योग के द्वारा हर देह को, प्राण मतलब अपने सारे सातों देहों को खोलने की क्रिया को प्राण जागरण कहते हैं। और तब वो नृत्य कर सकता है। जिसको हर देह में गया गया गया, मैं तो गया, मैं तो गया, वो अंदर से तभी नृत्य कर सकता है। नहीं तो नहीं, तुम कर ही नहीं सकते नृत्य। तुम पड़ोसी को देखोगे, फलाना कैसा नाच रहा है, वो कैसा नाच रहा है, ये कैसा नाच रहा है, मैं कैसा नाच रहा हूँ, कोई भंगड़ा नाच रहा है। आंतरिक अवस्था में जो आनंद की अनुभूति होती है, वो जो नृत्य करता है, तो वो उसकी तो छटा ही अलग। अब उसके साथ कई जने नाचते हैं, उसके साथ कई जने नृत्य करते हैं, और वो नृत्य करने की कला को उत्सव कहते हैं। वो नृत्य निश्चंद हो, स्वच्छ हो, प्रेम में हो, उसको पता चले कि मेरे साथ कौन नृत्य कर रहा है। इस समय तो दो जने नृत्य करेंगे तो पता चल जाएगा भाई ये मुन्ना भाई हैं या फलाने भाई नृत्य कर रहे हैं। पर आज्ञा चक्र से जब तुम देखोगे तुम्हें पता चलेगा, और तुम नृत्य करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो मजा आ गया। पर तुम्हें देह को हटाना पड़ेगा, अपनी देह को जागृत करना पड़ेगा, अपने सातों देहों को जागृत करने की कला को साधना पड़ेगा। ये ज्ञान की बातें हैं। अगर किसने ज्ञान की बातें नहीं सुननी, अगर वैसे ही तुमने मजे लेने हैं तो मेरे पास बात करने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं। पर तुम खड़े होकर अपने आप को दृढ़ वेग होना चाहिए तुम्हारी छाती में, तुम प्रहार कर सको किसी के ऊपर। ओज हो तुम्हारे पास। एक समय में तुम प्रेम में हो, एक समय में कपालिक हो, एक समय में तुम भक्षण करो, एक समय में तुम शिवत हो, एक समय में तुम क्रियामान हो। चेतन अवस्था को जो प्राप्त करता है उसको गुरु कहते हैं, और बिगर चेतन अवस्था में जो रहेगा उसको मनुष्य कहते हैं। उठना सीखना चाहिए, प्रहार होना चाहिए, तुम्हारे पांव में प्रहार होना चाहिए, तुम खड़े हो सको। मुझे देखने के लिए कोई मत आओ, मुझे देखने के लिए मेरे घर में हैं 2-3 जने हैं, किसी की जरूरत नहीं। मैं अपने गुरु को देखूं और गुरु मुझको देखे, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं। मैं अपने आप को देखूं, अपने आवरण को देखूं, अपनी चेतनता को देखूं, अपने शब्दों को देखूं, वो बहुत बड़ी चीज है।